Hi everyone, welcome back. So today we'll do a very important topic for CPF grammar, and that is narration. Every year you find generally one or two question from this particular topic, narration. So एक या दो नंबर की औकात इस particular topic की है. So what we are going to today in this particular session, we will try to solve all the questions जो CAPF में अभी तक narration, direct और indirect form के जो क्वेश्चन आते हैं, वो जो भी क्वेश्चन 2012 से 2024 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन, विद कॉन्सेप्ट, विद आंसर्स और प्रेडिक्शन भी करूंगा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और ट्रेंड भी बताऊंगा कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10-12 साल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। क्या यूपीएससी सिर्फ आज के टाइम में आपसे ये बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है? नहीं, द ट्रेंड हैज बीन रिवर्स्ड। नाउअडेज यूपीएससी क्या पूछ रहा है आपसे? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा आपसे बोल रहा है। तो दिस इज द करंट ट्रेंड। और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये भी है कि आपको ये ना बोल के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करो, सिर्फ आपको ये बोलता है चेंज द फॉर्म ऑफ द नरेशन। आपको सिर्फ जो है फॉर्म चेंज करनी है, और ये आपको जब तक नहीं पता होगा कि गिवन सेंटेंस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी फंडामेंटल्स नहीं पता है। ठीक है, तो आज के सेशन का आइडिया जो है, ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर कर दिया मैंने। हम क्या करने वाले हैं, पिछले 12 सालों के क्वेश्चन आपके सामने, लगभग 12 से 13 साल के क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इज, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गिवन सेंटेंस इनडायरेक्ट है, आपको किसके अंदर चेंज करना है? डायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो पहली चीज आप यहां पे ये देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच। ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, जो दैट कंजंक्शन के बाद लिखी गई है वो एक रिपोर्टेड स्पीच है। और ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, राइट? वी कॉल इट अ रिपोर्टिंग वर्ब, राइट? ओके, अच्छा, तो इसके बाद हम देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में आता है। तो ये होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये होगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच। हमें करना क्या है? गिवन सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। तो पहले आप ये देखिए, यहां पे ये जो लिखा है ही टोल्ड मी, राइट? इस टोल्ड से ही मुझे समझ में आ जाता है कि दैट को ड्रॉप करके मुझे क्या करना होगा? कोमा, इन्वर्टेड कोमा का यहां पे यूज करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे दैट को ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद दूसरी चीज जो आपके सामने आएगी वो ये आएगी, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है, कौन कौन से प्रोनाउन है? ही, और डिटर्मिनर है देयर। इनके अंदर क्या चेंजेस आएगा? दूसरी चीज, इसके अंदर जो टेंस मेंशन है, हैड नॉट गॉन, ये कैसा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इस पास्ट परफेक्ट टेंस को आप किसके अंदर चेंज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि when we try to change the indirect sentence into a direct sentence, हम जो बैक शिफ्ट को रिवर्स करते हैं। जनरली क्या होता है, हम डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो उसमें हम टेंस का सिर्फ बैक शिफ्ट करते हैं। अगर प्रेजेंट दिया हो तो पास्ट में जाता है, पास्ट दिया तो पास्ट ऑफ पास्ट में जाता है। लेकिन अगर आपको गिवन सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में दिया है और उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो? बैक शिफ्ट का जो रिवर्स करना होगा। बैक शिफ्ट के रिवर्स से मतलब है, आपको गिवन सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में दिया है तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिखोगे, राइट? सो ये बैक शिफ्ट आपको करना है। इस डिटर्मिनर के अंदर चेंज आएगा, इस प्रोनाउन के अंदर चेंज आएगा। जरूरी नहीं है इस डिटर्मिनर के अंदर चेंज आए, क्योंकि अगर वो देयर बोल रहा है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर, तो अगर कॉन्टेक्स्ट सेम है तो वहां पे आप देयर में चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अब आते हैं शुरुआत से चेंजेस क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसको चेंज नहीं करना है, ये हमेशा ऐसे सेम रहेगा। तो आप क्या लिखोगे? ही, आप यहां पे ही लिखोगे। उसके बाद ये जो गिवन सेंटेंस है, ही हैड नॉट गॉन देयर, ये किस टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहां पे क्या लिखोगे? ही टोल्ड। अदरवाइज अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता, ऑर्डर, एडवाइस कुछ होता है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे
दूसरी वर्ब का यूज करता, मैं रिक्वेस्ट यूज करता, मैं ऑर्डर यूज करता, मैं काफी दूसरी वर्ब्स का यूज करता, क्योंकि ये गिवन सेंटेंस असर्टिव है, स्टेटमेंट बेस्ड है, इसलिए जो वर्ब दी गई है मैंने टोल्ड का ही यूज कर लिया। अब देखो, ही टोल्ड मी, तो टोल्ड एक कैसी वर्ब है? टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद आप डायरेक्ट क्या यूज करोगे? ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लिया। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, अगर काफी लोग ये करते हैं कि टोल्ड को सैड टू में चेंज कर देते हैं, आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते हो इस टोल्ड को चेंज करना किस में, सैड टू में, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि सैड के बाद आप जो है मी ना लिखें डायरेक्ट, क्योंकि सैड जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो सैड के बाद डायरेक्ट मी मत लिखिए, उसके बाद आपको एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट उसका लिखना पड़ेगा। तो सैड टू भी यूज कर सकते हो, टोल्ड भी यूज कर सकते हो। जब टोल्ड यूज करोगे उसके बाद उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सप्लाई कर दीजिए। जब आप सैड टू यूज करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, वो भी टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि सैड जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इतना समझ में आया? इसके बाद आते हैं हम, नाउ विल कम टू दिस दैट पार्ट। दैट जो कंजंक्शन है वो ऑलरेडी आपको पता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे दैट को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, उसकी जगह हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा कोटेशन मार्क्स का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ही जो है, ही क्या है यहाँ पे? इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड व्हाट, रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपने ही यूज किया है, ये ही किसके लिए यूज हुआ है? ये ही यूज हुआ है इसके लिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये स्पीकर को ही बता रहा है। जब बात हो रही है स्पीकर के ही बारे में, तो आप यहां पे क्या यूज करोगे? आई, राइट, यू विल यूज आई। अब दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, गिवन सेंटेंस क्या था? पास्ट परफेक्ट टेंस था, तो आप इसको किस में चेंज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करोगे तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो गिवन सेंटेंस है उसकी वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब गॉन, और ये क्या है? हैड, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आप इस ऑक्सिलरी वर्ब हैड को हैव के अंदर चेंज कर दोगे, आई हैव नॉट गॉन। अब ये चीज देखिए, देयर, अगर देयर से मतलब वही जगह है जो कि स्पीकर मेंशन कर रहा है, अगर जगह चेंज नहीं हो रही तो आप वहां पे देयर का यूज करोगे, राइट। अदरवाइज दैट प्लेस का भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको चेंज करना है तो आप दैट प्लेस का भी यूज कर लीजिए, वो भी बता रहा है कि उसी प्लेस के बारे में बात हो रही है। अदरवाइज यू कैन यूज देयर, और उसके बाद जैसे ही आपने कोटेशन मार्क यूज किए थे वैसे आप कोटेशन मार्क इसको ऐसे ही यूज करेंगे, इसको जब ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ही टोल्ड मी आई हैव नॉट गॉन दैट प्लेस, या फिर देयर, दैट प्लेस और देयर में से एक का यूज कीजिएगा। दूसरा है ही सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और ये जो पूरा रिपोर्टेड स्पीच है आप इसको ऐसे कैसे लिख दोगे इसमें, तो ये भी करेक्ट होगा। दोनों तरीके सही हैं लिखने के। तो समझ में आया यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है सीएपीएफ एग्जाम में? यूपीएससी अब पूछ रहा है कि आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस सिर्फ सिंपल है, स्टेटमेंट दी हुई है, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट दी होती है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो टोल्ड दिया हुआ है वो टोल्ड ऐसे यूज होगा। दूसरा, आपको दैट कंजंक्शन ड्रॉप करना पड़ेगा, कोटेशन मार्क का यूज करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर जो प्रोनाउंस दिए होते हैं वो प्रोनाउन, अगर दैट पर्टिकुलर प्रोनाउन इज मेंशनिंग, अगर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? आई का यूज करोगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं कि प्रोनाउन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जब आप इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के अंदर चेंज करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने कहीं पे भी प्रिपरेशन की होगी, आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या चेंजेस आते हैं प्रोनाउन के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करोगे तो प्रोनाउन के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहली चीज देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से पहले मैं बता देता हूं, मैं पहले कवर कर रहा हूं सब्जेक्ट प्रोनाउन को। सब्जेक्ट प्रोनाउन से मतलब है कि आपके सामने अगर सेंटेंस के अंदर आई, यू, ही, शी, वी और दे का यूज हुआ है तो वो कैसे चेंज होंगे जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर चेंज कर रहे होंगे। अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये मेंशन है तो कैसे चेंज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल है, ही सैड दैट ही वाज हंग्री। यहां पे आप देखिए, ये जो ही है ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ है, और ये जो ही है
ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। लेकिन मुझे बताइए ही वॉज हंग्री, ये ही किसके बारे में बात हो रही है? ये ही जो बात हो रही है ये स्पीकर के बारे में बात हो रही है। ध्यान से देखिए, ही सैड, उसने कहा, दैट ही वॉज हंग्री। ये जो ही है और ये जो ही है ये सेम है, और ये ही कौन है? ये स्पीकर है, और यहां पे भी ये स्पीकर है। जब आप इस इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे तो यहां पे ये वाला ही जो है ये प्रोनाउन किसके अंदर बदलेगा? इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, आई और वी के अंदर बदलेगा। क्योंकि ये जो ही है सिंगुलर है, इस हिसाब से आपको सिर्फ आई का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखिए, ही बेसिकली इज रेफरिंग टू द स्पीकर, सो इट बिकम्स आई। यहां पे आई का चेंज होगा। दूसरे केस में देखिए, यहां पे आपने लिखा है शी सैड दैट दे वर लेट। अब यहां पे जो दे है, ध्यान से देखना, ये दे जो प्रोनाउन यूज किया गया है, ये दे किसके लिए यूज किया गया? मोर देन वन पीपल, एक आदमी से ज्यादा ही है ना। एक आदमी से ज्यादा है तो आपको ये देखना है, जो एक तो कोई ना होगा, लिसनर होगा। फर्स्ट शुड बी द लिसनर, एक तो लिसनर होगा, एक कौन होगा? स्पीकर। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, इस दे के अंदर क्या ये शी भी है? शी सैड दैट दे वर लेट। अगर यहां पे ये शी जो है ये दे का पार्ट है, तो आपको दे की जगह वी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां पे वी क्यों यूज करोगे? क्योंकि जो है शी है वो भी उसका पार्ट है, और शी जब उसका पार्ट बनेगी तो वो क्या बनेगी? स्पीकर बनेगी, और स्पीकर जब बनेगी वो फर्स्ट पर्सन होगी। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो दे चेंज होगा वो क्या होगा? वी। सो दे बिकम वी इफ शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ एंड अदर, जिसमें वो भी इंक्लूड होगी। तो ये समझ में आया? लास्ट देखते हैं, आई टोल्ड हर दैट आई वॉज रेडी। यहां पे जो आई है, आई में यहां पे क्या चेंज आएंगे बताइए मुझे? आई तो यहां पे वैसे ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और यहां पे आई टोल्ड हर जब मैंने लिखा है, इट इज अ व्हाट? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच है जो कि ऑलरेडी इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर है। जब आपको पता है ये आई जो है इट इज सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द स्पीकर, आई टोल्ड हर दैट आई वॉज रेडी, राइट। अब ये जो आई है, ये आई किसके लिए यूज हुआ है? यहां पे ध्यान से देखो, ये आई जो है उसी के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोनों के सब्जेक्ट जो है और स्पीकर जो है सेम है, इसलिए इस आई में जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आई। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, ही, शे और वी और दे जब आपको मिलेंगे किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तो ये सारे चेंजेस आएंगे। मैंने आपको कुछ करके दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हो जिसके अंदर मी, यू, हिम, हर, अस और देम, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दिए गए हों, जैसे इस केस में देखिए यहां पे लिखा है शी सैड दैट जॉन हैड हेल्प्ड हर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जैसे शी जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। ऐसे ही जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव। अगर ये भी समझ में ना आया हो, कहीं पे आपको बोला होगा कि सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस भी बोले जाते हैं, और ये ध्यान से अगर आप देखोगे दीज आर कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, हर और हिम को। अब ध्यान से देखो, यहां पे गिवन सेंटेंस आपके सामने है, शी सैड दैट जॉन हैड हेल्प्ड हर। तो यहां पे जो हर है, यहां पे जो हर मेंशन है, ये जो हर है इसमें क्या चेंजेस आएंगे जब आप इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे? यहां पे जो हर है किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर शी, और शी क्या है यहाँ पे? स्पीकर। जब ये स्पीकर है, स्पीकर की बात हो रही है तो वो फर्स्ट पर्सन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो हर जो है कन्वर्ट किसके अंदर होगा? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होना है यहाँ पे? मी। ठीक है, तो हर जो किसके अंदर बदल जाएगा? मी के अंदर। दूसरा केस देखिए, ही सैड दे वुड कॉल हिम। यहां पे जो हिम है ये भी क्या है? हिम इट इज व्हाट? हिम यहाँ पे कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। जब हम इनसे डायरेक्ट को डायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो ये हिम जो है मी के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसके अंदर ये चीज थी, राइट? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड जो केस होता है, जब भी आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे तो प्रोनाउंस के अंदर क्या चेंज आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक दो केस मैंने आपको बता दिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव, जिसको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, उनमें क्या चेंज आएगा? जैसे अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये दिया हो माई, योर, हिज, हर,
आउट, आवर और देयर, ठीक है। अगर ये आपको पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव दिए हो माय डियर, तो इसमें इनडायरेक्ट से जब आप डायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे देखो। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर एक एग्जांपल देता हूं, ही सैड दैट इट वाज हिज बुक। अब यहां पे आप देखिए, ही सैड ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इट वॉज हिज बुक रिपोर्टेड स्पीच, दैट हो गया कंजंक्शन, और है क्या ये इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पे ही सैड एंड इट वॉज हिज बुक, ही क्या हो गया स्पीकर, और हिज जो यूज हुआ है मुझे बताओ ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, क्या ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, क्या ये जो हिज है ये ही के लिए यूज हुआ है। अगर ये ही के लिए यूज हुआ है तो इसका मतलब ये स्पीकर है। जब ये स्पीकर है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपको यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, आई और वी, इसमें से ये यूज करोगे, आई और वी में से। अब आई यूज इसलिए करोगे क्योंकि ही जो है सिंगुलर है। अब यहां पे आई का आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव। आई का वैसे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है, और इसका पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव क्या होता है, माई, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ही सैड दैट, दैट को तो आप ड्रॉप करोगे जब आपको डायरेक्ट के अंदर चेंज करना होगा, राइट। तो इट इज माई बुक, तो यहां पे आपको माई का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सेम पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव्स में अगर ये सारी चीजें मेंशन हो आपके सामने और इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दिया हो और आपको डायरेक्ट के अंदर चेंज करना हो तो ये सारे चेंजेस आते हैं। जैसे शी जो है, शी सैड दैट इट वॉज हर आइडिया, शी सैड रिपोर्टिंग वर्ब, इट वॉज हर आइडिया रिपोर्टेड स्पीच, और ये हर जो यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, शी के लिए, और शी क्या है, स्पीकर है। जब वो स्पीकर ही है तो उसके लिए आपको फर्स्ट पर्सन यूज करना पड़ेगा, और फर्स्ट पर्सन हर के लिए क्या यूज करोगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे वैसे तो आप आई यूज करोगे, और उसके अलावा आपको देखना होगा कि आई का पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव क्या होगा, अगेन वो क्या होगा, यहाँ पे माई ही रहेगा क्योंकि वो जेंडर न्यूट्रल होता है, राइट। इट इज जेंडर न्यूट्रल, ही और शी में तो हमें जेंडर पता चल जाता है, मैस्कुलिन है फेमिनिन है, लेकिन आई में नहीं पता चलता, ठीक है। तो इसके बाद देखिए लास्ट देखते हैं, दे सैड दैट इट वाज देयर हाउस। यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है, जो डिटर्मिनर यूज हुआ है, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये दे के लिए यूज हुआ है, और दे क्या है, स्पीकर। अब जो कि ये स्पीकर है, और ये स्पीकर है भी कैसा, प्लूरल, और आपको चेंज किसके अंदर, देयर चेंज किसके अंदर करना है, फर्स्ट पर्सन के अंदर, और फर्स्ट पर्सन भी कैसा होगा, प्लूरल होना चाहिए क्योंकि दे प्लूरल है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, यू विल यूज वी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे आवर का यूज किया, ठीक है, क्योंकि वी इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है, आवर, ठीक है। और इसके बाद इसका एक और वो होता है पॉजेसिव, पोजेशन दिखाने के लिए वो होता है आवर्स, ठीक है। तो ये ऐसे चेंजेस आते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये पीछे क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव था, अब ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस बोले तो जैसे मैंने आपको बताया, आई सब्जेक्ट हो गया, और आई चेंज होता है ऑब्जेक्टिव केस में मी, और मी का आपको पता होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, ठीक है, इट वुड बी माइन। ऐसे ही चेंजेस आएंगे सब में, ठीक है। तो इस केस के अंदर देखिए, अगर आपके सामने माइन दिया हो, योर्स दिया हो, हिज दिया हो, हर्स दिया हो, अवर्स, देयर्स, अगर ये सारे इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दिए हो और आपको बोला होगा डायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से देखो। सेंटेंस आपके सामने इनडायरेक्ट स्पीच का, इसमें लिखा है शी सैड दैट, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, द बैग वॉज हर्स। अब यहाँ पे जो हर्स है ना, ये हर्स जो है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का है, लेकिन ये यूज किसके लिए हुआ है, ये यूज हुआ है शी के लिए। जब ये शी के लिए यूज हुआ है और शी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे स्पीकर भी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो वैसे फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, माइन। ऐसे ही ये सारी चीजें हैं, जैसे हीज जो है माइन के अंदर बदल जाएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम मैं आपके साथ नहीं लगाऊंगा, अब हम PYQ सोल्व करना शुरू करेंगे। एक चीज और देखिए, प्रोनाउन जब यू होता है ये फ्लेक्सिबल प्रोनाउन होता है।
ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे जो हैं गलती करते हैं। लास्ट केस बता रहा हूं, अगर आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन यू दिया हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जब आप उसको डायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे वो कई तरीकों से चेंज होता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। यू इज अ फ्लेक्सिबल प्रोनाउन एंड कैन बी चेंज बेस्ड ऑन हु इज बीइंग एड्रेस, किसको एड्रेस किया जा रहा है। तो यू की जगह हम कई बार आई का भी यूज कर लेते हैं और यू की जगह हम कई बार ही का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए, आई टोल्ड हर दैट शी वॉज रॉन्ग। ध्यान से देखो, आई टोल्ड हर, ये आई टोल्ड हर क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, दैट कंजंक्शन हो गया शी वॉज रॉन्ग। ध्यान से देखो, शी वॉज रॉन्ग। अब ये जो है शी, मुझे बता दीजिए ये शी किसके लिए यूज हो रहा है, क्या ये शी आई के लिए यूज हो रहा है, नहीं, राइट ये आई के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये थर्ड पर्सन है कोई। जब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को किससे दिखाओगे आप, यू के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप यूज करोगे। नेक्स्ट केस के अंदर देखिए, ही टोल्ड मी दैट आई शुड वेट, गिवन सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट, किसके अंदर चेंज करना है, डायरेक्ट के अंदर। जब आपको ये आई चेंज करना होगा, किस हिसाब से चेंज करोगे, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आई रेफर किसको कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, क्या ये आई जो है ही को रेफर कर रहा है जो कि स्पीकर है, नहीं। जब ये ही को रेफर नहीं कर रहा तो इट मींस इट इज रेफरिंग द थर्ड पर्सन। जब ये थर्ड पर्सन को रेफर करता है तब हम क्या यूज करते हैं, राइट, यू, राइट। थर्ड पर्सन का मतलब है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं है, थर्ड पर्सन का मतलब इन दोनों के अलावा कोई है, इन दोनों के अलावा जब कोई है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यू, राइट। ही टोल्ड मी यू शुड वेट, राइट। सो आई बिकम यू व्हेन स्पीकर इज रेफरिंग टू अनदर पर्सनस वर्ड, जब हम किसी दूसरे पर्सन के वर्ड को रेफर करते हैं तब वहां पे हम यू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो चेंजेस आएंगे, मैंने आपको सभी बता दिए। और किसी ने अभी तक ये नहीं बताया होगा कि जब हम डायरेक्ट से, सॉरी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर जब चेंज करते हैं तो प्रोनाउंस में क्या चेंजेस आते हैं, वो सिर्फ मैंने आपको ये बताया। प्रोनाउंस के अंदर क्या चेंज आएंगे, मैंने अभी तक ये नहीं बताया आपको कि टेंस के अंदर क्या चेंज आएगा, डिटर्मिनर के अंदर क्या चेंज आएगा, उसके अलावा लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो उसके अंदर ड्रॉप होगा नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है तो ड्रॉप होगा या नहीं होगा, कंजंक्शन के अंदर क्या चेंज आएगा, मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की है। सिर्फ मैंने जो बात की है वो है प्रोनाउंस के अंदर क्या चेंज आएगा, क्योंकि ये चीज़ है जो मिसिंग लिंक था आपकी पढ़ाई में, वो मिसिंग लिंक को मैंने ब्रिज करने की कोशिश की है। और ये समरी आपके सामने है जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है, ये सब आपको इस टेबल में मिल जाएगा। ही और सी इनडायरेक्ट में दिया है तो वो आई के अंदर चेंज होगा, इनडायरेक्ट में अगर दे दिया तो वी के अंदर, अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर मी हिम और हर दिया यू के अंदर चेंज हो जाएगा, हीज हर देयर जो है माई और अवर के अंदर चेंज हो जाएगा, हर्स हीज और देयर जो है माइन और अवर्स के अंदर, आई जो है वो यू के अंदर चेंज हो जाएगा अगर जो है वो जो एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इज रेफर्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यू का, ठीक है। प्रैक्टिस से आएगा, एकदम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2023 का क्वेश्चन। बोला क्या है आपको, आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। गिवन सेंटेंस देखिए कैसा है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। गिवन सेंटेंस जो है डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, लेकिन पहले मुझे बताइए टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। जैसे सेंटेंस के टाइप देखते हैं, लगभग 5 होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, राइट। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये जो गिवन सेंटेंस है ये किस तरह का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी बोल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी, इट्स अ एक्सक्लेमेटरी मार्क है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नहीं पूछते, इसके अंदर हम कोई सडन फीलिंग, कोई सडन सोरो अगर वो एक्सप्रेस करना है तो हम इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, लेकिन सेंटेंस में अगर आप देखोगे आई से पहले रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखी गई है, ठीक है। कोटेशन मार्क के अंदर कहां से शुरुआत है, वेयर से लेके और ईयर से लेके कोटेशन मार्क है। तो ये होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच है। सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहां पे ध्यान से देखो, आई जो है जो कि सब्जेक्ट है, इससे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है जो कि विल है। इसका मतलब जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है तो उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इंटरोगेटिव नहीं है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन है जिसमें हम एक्सक्लेमेशन करते हैं, कोई सडन फीलिंग, कोई सोरो, कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि उसने आपको सरप्राइज कर दिया, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। अब जब हम इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना,
इट इज कॉल्ड एज एन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, जो भी कोटेशन से पहले लिखा होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसमें ये जो वर्ब है सैड, इसका टेंस चेक करो पहले कैसा है। अगर ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में चेंज आएगा। टेंस में चेंज का मतलब क्या है कि उसमें जो भी टेंस मेंशन होगा उसको आपको बैकवर्ड शिफ्ट करना है। क्या करना है? बैकवर्ड, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, उसको बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। मतलब गिवन सेंटेंस में अगर विल दिया है तो वुड के अंदर चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट दिया है तो पास्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, राइट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए विल दिया है तो वुड के अंदर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब यूज हुई है वो टेंस उसका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तभी चेंज होगा। अब ध्यान से देखो, ये वर्ब जो है सैड मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब एक ध्यान से चीज ये देखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस यूज किया है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेशन के लिए मुझे सैड में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ही सैड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो वो खुद ब खुद सोच रहा है। ठीक है, द पर्सन द स्पीकर इज थिंकिंग, तो वो सोच रहा है, इज वॉन्डरिंग। तो यहाँ पे जो सैड वर्ब है इसकी जगह अगर मैं सैड की जगह वॉन्डर्ड लिख दूं, जैसे ही वॉन्डर्ड, ही वॉन्डर्ड, राइट, तो वो गलत नहीं होगा। अगर आप इसकी जगह ही वॉन्डर्ड लिख दो तो वो गलत नहीं होगा, वो ठीक होगा। अदरवाइज अगर आप सैड भी यूज करना चाह रहे हो तब भी ठीक है। सो ही वॉन्डर्ड, उसके बाद आप देखिए इसमें क्या चेंजेस आपको करने हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर आपको यहाँ पे वेयर से शुरुआत दिख रही है तो आपको वही वर्ड WH फैमिली वर्ड यूज करना पड़ेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब भी हम कोमा इन्वर्टेड कोमा वर्ड को जब हम ड्रॉप करेंगे, ध्यान से देखो, ही वॉन्डर्ड, राइट, ही वॉन्डर्ड वेयर, वेयर, वेयर ही यूज करना है। इसके अलावा कोई कंजंक्शन नहीं यूज करोगे, क्योंकि वेयर जो है रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो वेयर मैंने ऐसे ही यूज कर लिया। दूसरी चीज, गिवन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन था, मतलब आई से पहले आपने विल का यूज किया, ये एक तरह से सही तरीका नहीं है, राइट। जब हम इसको डायरेक्ट के इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, उसमें हमें इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। तो ये चेंजेस आते हैं जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन बिफोर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेयर के बाद आप आई लिखोगे नहीं, क्योंकि आई एक प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, वो प्रोनाउन चेंज कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने देखा था कि इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में जब चेंज करेंगे प्रोनाउन में क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट के अंदर, राइट, रीड द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप डायरेक्ट सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे प्रोनाउन में, क्योंकि आई यहां पे लिखा है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही। जब ये ही है तो इस हिसाब से आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आपको ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ही वॉन्डर्ड वेयर ही वुड, विल की जगह वुड आ जाएगा, ही वुड बी, दिस की जगह दैट हो जाएगा, क्योंकि दिस जो डिटर्मिनर है उसकी जगह आप दैट यूज करोगे। टाइम ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट ईयर की जगह अगर आप लिखना चाहो द फॉलोइंग ईयर भी लिख सकते हो, द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, ही वॉन्डर्ड वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर। अगर आप लिखना चाहते हो सिंपल नेक्स्ट ईयर, वो भी आप कैरी कर सकते हो। सो ही सैड वेयर ही वुड बी दैट टाइम नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो करेक्ट। एट द सेम टाइम ही वॉन्डर्ड वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, दोनों ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो नेक्स्ट ईयर, वो भी ठीक है। डिपेंड अपॉन, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया, आई होप आपको आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था, द पुलिसमैन सैड टू द मैन, उसके बाद कोटेशन मार्क है, यू आर अ ट्रेसपासर एंड यू विल बी पनिश्ड। ये सेंटेंस आपको रीराइट करना है यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच।
गिवन सेंटेंस किस में है? डायरेक्ट में। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाऊंगा, जल्दी चीजें करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, द पुलिसमैन सैड टू द मैन। अब यहां पे आप देखो, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है माय डियर, इसका टेंस मुझे बताओ। सैड से देखने से मुझे लग रहा है कि जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कोटेशन के अंदर, वो स्पीच मुझे बताओ, उसको देखने से क्या लग रहा है, किस टाइप का सेंटेंस है? क्या इंटरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। क्या एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेशन है? नहीं है। क्या ये दिख रहा है कि नेगेटिव है? नहीं है। उसके साथ क्या इसमें ये लग रहा है कि एक तरह की ऑर्डर है, एडवाइस है? नहीं है। ये जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट है, अजर्शन है। अजर्शन मतलब एक फैक्ट है, यू आर ए ट्रेसपासर एंड यू विल बी पनिश्ड। ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर कुछ और होता है, रिक्वेस्ट कुछ और होता है, प्रेयर कुछ और होती है। अगर ऑर्डर एडवाइस होता तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता। इट इज जस्ट एन असर्टिव सेंटेंस। जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो हमें इतना पता होता है जरूर कि ये कोमा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे सिर्फ दैट कंजंक्शन हम यूज करते हैं। इतना हमें क्लियर हुआ। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? यहां पे द पुलिसमैन सैड टू द मैन, यहां पे दो चीजें देखो। अगर आप लिखना चाहते हो सैड टू को रिप्लेस करके टोल्ड लिखना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, द पुलिसमैन टोल्ड द मैन। अगर आप सैड टू का, सपोज इन केस यू वांट टू चेंज दिस सैड टू टू टोल्ड, आप चेंज कर दिए, कोई बात नहीं। लेकिन टोल्ड के बाद उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, द मैन, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सप्लाई करना पड़ेगा उस वर्ब का। लेकिन आप लोगों में से अगर कोई सोच रहा है कि मैं सैड टू ही यूज करूंगा, द पुलिसमैन सैड टू, फिर उसके बाद टू भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सैड के बाद आप डायरेक्ट जो है मैन यूज नहीं कर पाओगे, उसके बाद टू ही यूज करना पड़ेगा। द पुलिसमैन सैड टू द मैन वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर यू टू राइट टोल्ड, क्योंकि टोल्ड जो होता है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है, टोल्ड का एक ऑब्जेक्ट तो ये बन गया द मैन, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? दैट के बाद जो क्लोज लिखी होगी पूरी, वो उसका सेकंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़ा कंसेप्ट हो गया, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट टोल्ड आप यहाँ पे यूज कीजिए। माय सिंपल रिकमेंडेशन इज सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दो, बस खत्म। द पुलिसमैन टोल्ड द मैन, उसके बाद आप क्या लिखोगे? दैट। अब खेल शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले प्रोनाउन को चेंज करो, यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। पर्सन तो पता होंगे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू बैठा होता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है? ही, शी, इट और दे, ठीक है, ही शी इट दे। तो यहाँ पे यू जो है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। जब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें प्रोनाउन के अंदर क्या चेंज आएगा? जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करोगे, यू जो है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इट वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? द मैन। तो द मैन जो है उसके अकॉर्डिंग यू में चेंजेस आएगा। तो यू के अंदर जो चेंज करोगे वो क्या होगा? ही, क्योंकि द मैन सिंगुलर, और द मैन के लिए आप क्या यूज करोगे? कौन सा प्रोनाउन? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इनमें से देखो कौन सा यूज होगा? ही यूज होगा, क्योंकि द मैन जो है सिंगुलर है माय डियर, ठीक है। तो इट वुड बी ही। तो यहां पे मैंने यू की जगह मैंने ही यूज कर दिया, इसको दोबारा अच्छे से लिखूंगा, कोई बात नहीं। सो द पुलिस मैन टोल्ड द मैन दैट ही। अब यहां पे देखो आर जो है, यहां पे आर यूज हुआ है, टेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमें क्या करना है? बैकवर्ड शिफ्ट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आर की जगह मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? वॉज। इतना समझ में आया? तो ही वॉज ए ट्रेस पासर, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ट्रेस पासर। एंड उसके बाद दोबारा देखो, यहां पे जो विल यूज हुआ है इसको भी बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो विल की जगह क्या होगा? वुड। एंड वुड बी पनिश्ड, एंड वुड बी पनिश्ड। ये जो है बी पनिश्ड, ये पैसिव फॉर्म है, ये सेम रहेगी, पैसिव फॉर्म चेंज नहीं करोगे, इट वुड बी सेम। तो आंसर क्या हुआ? द पुलिस मैन टोल्ड द मैन दैट ही वॉज अ ट्रेसपासर एंड वुड बी पनिश्ड। तो ये क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। आई होप दिमाग में घुसा होगा। 2021 में देखते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट में दिया हुआ है। लवन्या सेड टू पल्लवी, ठीक है,
कोटेशन मार्क, डिड प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो टाइप ऑफ सेंटेंस का है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को जब आप चेंज करोगे तो क्या देखना है, इंटेरोगेटिव का जब आप चेंज करोगे कोमा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन है कि या तो आप वहां पे इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करोगे, इफ और वेदर कंजंक्शन का, अदरवाइज क्या यूज करोगे, WH फैमिली वर्ड। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी WH फैमिली वर्ड से हो रही है, मतलब हु, व्हेन, वेयर, हाउ, तो आपको इफ और वेदर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से हो रही है तो इसका मतलब माय डियर वहां पे कोमा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करने के बाद इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर यस और नो में आंसर मांग रहा है। ध्यान से देखो, डिड प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी, आंसर क्या आएगा, यस और नो। जब यस और नो का आंसर चाहिएगा तो इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अब लवन्या सेड टू पल्लवी, सैड टू की जगह अगर आप टोल्ड लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन सेंटेंस कैसा है, किस टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। जब इंटरोगेटिव है तो मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सैड की जगह क्या लिखोगे, आस्क्ड। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट याद रखना है, पूछ क्या रहा है सेंटेंस के अंदर, मुंह उठा के टोल्ड भी नहीं लिखना है। गिवन सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड में चेंज कर दीजिए सैड टू को, और सैड टू है कैसा, टेंस पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो इसलिए आस्क्ड में यूज हुआ है। सो लवन्या आस्क्ड पल्लवी, मैं यहाँ पे इफ का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं किसका यूज करूंगा यहाँ पे, इफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का ड्रॉप करने के बाद आई विल यूज इफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पल्लवी के बाद इफ का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इफ मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद ध्यान से देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, असर्टिव के अंदर। मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करनी होती है, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब लिखते हो सपोज, और फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। इतना समझा। लेकिन असर्टिव सेंटेंस के अंदर आप क्या करते हो, इन असर्टिव सेंटेंस व्हाट यू डू इज, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हो, फिर आप मेन वर्ब लिखते हो, दी हो अगर दी गई है तो फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। तो ऐसे ही जब आप सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव के अंदर भी चेंज होगा। मतलब ये डिड जो है ये प्रियंका के बाद आएगा, और आपको ये भी पता है कि बैकवर्ड शिफ्ट भी होता है टेंस। टेंस कैसा है यहाँ पे, टेंस है यहाँ पे, डिड से मुझे पता चला ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। जब ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है तो इसका मतलब मुझे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। जब ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए दैट लवन्या आस्क्ड पल्लवी इफ प्रियंका, इफ प्रियंका, प्रियंका के बाद आपको क्या यूज करना है, प्रियंका के बाद आपको ये देखना है जो हैव है, हैव की थर्ड फॉर्म यूज होगी तभी वो परफेक्ट यूज होगा। और दूसरी चीज पास्ट परफेक्ट यूज करना है तो इसका मतलब डिड को रिप्लेस करके आपको हैड यूज करना है। तो यहाँ पे हैड हैड दो बार आएगा। ये देखने में, सुनने में, बोलने में फनी लग रहा है लेकिन इट इज नॉट फनी। ये हैड तो है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैड जो है ये परफेक्ट बनाने के लिए यूज हुआ है, ये हमारी मेन वर्ब, ये है हमारी, दिस इज मेन वर्ब। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि टेंस बताती है, और ये मेन वर्ब जो है परफेक्ट बनाने के लिए यूज हुआ है, और ये कंबाइन क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। अब लंच विद शिल्पी जो है ये सेम आएगा, लंच विद शिल्पी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, इसको ड्रॉप करना है। ठीक है, कभी वहां पे लिखा हो क्वेश्चन मार्क गलत हो जाएगा, शिल्पी लिख के खत्म कर देना। तो आंसर हो गया आपका लवन्या आस्क्ड पल्लवी इफ प्रियंका हैड हैड लंच विद शिल्पी, खत्म। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए तो यहाँ पे आप कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 के अंदर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज द पुलिस स्पोक पर्सन रिक्वेस्टेड टू द मीडिया टू अलाउ हिम टू कंप्लीट हिज स्टेटमेंट। आपको बोला डायरेक्ट स्पीच के अंदर, बहुत देर बार क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करो। गिवन सेंटेंस किस में है, इनडायरेक्ट। पूछा किस में, डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो। कैसा सेंटेंस है, पुलिस स्पोक पर्सन रिक्वेस्टेड द मीडिया पर्सन टू अलाउ हिम टू कंप्लीट हिज स्टेटमेंट। रिक्वेस्ट है तो मतलब सेंटेंस क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, इंपैरेटिव। ठीक है, इट इज एन इंपैरेटिव जिसके अंदर ऑर्डर, कंडीशन, रिक्वेस्ट, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब सेंटेंस क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, इंपैरेटिव। ठीक है, इट इज एन इंपैरेटिव जिसके अंदर ऑर्डर, कंडीशन, रिक्वेस्ट,
एडवाइस और रिक्वेस्ट हो, उसमें हम उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एक तो ये हिंट हो गया। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंट क्या होता है कि इसमें जब हम कोमा इनवर्टेड कोमा को ड्रॉप करते हैं उसके बाद हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। अलाउ होगी वर्ब की बेस फॉर्म, टू क्या होगा यहाँ पे, टू इज एन बेसिकली अ प्रपोजिशन, और इसको हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, कि इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू के साथ जब भी हम कोई वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो इट इज एन इन्फिनिटिव। तो ये भी एक हिंट है कि गिवन सेंटेंस किस टाइप का इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ध्यान से देखो, इस इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें डायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। जब आप इसको डायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, ध्यान से देखो। द पुलिस स्पोक पर्सन, अब ध्यान से देखो ये जो रिक्वेस्टेड वर्ब है ये टेंस किसका है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर चेंजेस करोगे। ठीक है, चेंजेस क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, लेट्स सी व्हाट वुड बी द चेंजेस। तो द पुलिस स्पोक पर्सन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड ऐसे ही रहेगा। द मीडिया पर्सन क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, सेम, इट वुड बी सेम ओनली। अब टू अलाउ, यहां से चेंजेस आएंगे। अब टू अलाउ को मैं क्या करूंगा, टू अलाउ बेसिकली टू को मैं ड्रॉप कर दूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा कोमा इनवर्टेड कोमा। फिर उसके बाद सिंस इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, फिर मैं यहां पे लिखूंगा प्लीज, प्लीज अलाउ। उसके बाद हिम जो है, अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए। हिम क्या है, पॉजेसिव केस का, राइट, इट्स नॉट अ पॉजेसिव केस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है हिम। अब ये जो हिम है, ये हिम किसके लिए यूज हुआ है मुझे बताइए। अगर आपको पता है कि हिम जो है क्या ये मीडिया पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो यू आर रॉन्ग। अगर आपको लगता है ये जो हिम जो है ये स्पोक पर्सन के लिए यूज हुआ है, राइट, दिस इज करेक्ट, ये स्पोक पर्सन के लिए यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है, क्योंकि द पुलिस स्पोक पर्सन रिक्वेस्ट की है मीडिया पर्सन टू से टू अलाउ हिम। स्पोक पर्सन ने मीडिया पर्सन से बोला है प्लीज अलाउ हिम टू कंप्लीट हिज स्टेटमेंट, तो स्पोक पर्सन ही स्टेटमेंट कंप्लीट करेगा ना, तो दैट मींस हिम जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन यहाँ पे कौन है, स्पीकर। अगर ये स्पीकर है तो वहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो ऑप्शन है, आई और वी का। आई और वी में से कौन सा यूज करोगे, डिपेंडिंग अपॉन स्पीकर क्या है यहाँ पे, स्पोक पर्सन क्या है, सिंगुलर, तो क्या बनेगा आई, तो आई यूज करोगे। लेकिन आई का नॉमिनेटिव केस नहीं यूज करोगे, आई का भी ऑब्जेक्टिव केस, मतलब मी, क्योंकि हिम जो है वो भी ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, तो हिम की जगह क्या लिखोगे, मी। आया समझ में। तो द पुलिस स्पोक पर्सन रिक्वेस्टेड द मीडिया पर्सन प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। अब ये जो हिज है इसमें क्या चेंज आएगा, हिज पहले तो मुझे बताओ, हिज इज पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, हमने देखा था ना, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है। जैसे अगर मैं ही की बात करूं, ही क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम, और इसका एडजेक्टिव केस क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, वो होगा हिज। जैसे हम लिखते हैं ना हिज बुक, हिज पेन और हिज स्टेटमेंट, तो ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है। और ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस किसके लिए यूज हुआ है, स्पोक पर्सन के लिए। तो स्पोक पर्सन क्या हो गया, स्पीकर, तो स्पीकर के लिए आप जब चेंज करोगे वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा चूज किया था हमने, आई, तो आई का भी आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। तो आई का क्या होता है, आई का सब्जेक्टिव तो आई होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे हिज को चेंज करोगे माई में। तो सब चीजें समझ में आ गई। द पुलिस स्पोक पर्सन रिक्वेस्टेड द मीडिया पर्सन प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट माई स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है गिवन सेंटेंस, ही सैड वी ऑल आर सिनर्स। अब देखो ध्यान से देखो, सैड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मतलब जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, टेंस के अंदर भी। अदरवाइज अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना होता, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पे कोई भी टेंस के अंदर चेंजेस नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे। अब क्योंकि ये सैड दिया हुआ है तो मैं इसको सिंपल सैड ही रखूंगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता सैड के बाद
तो मैं उसको टोल्ड के अंदर चेंज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे टोल्ड के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सिंपल क्या लिखूंगा, ही सैड। ठीक है, कोमा इनवर्टेड कोमा को ड्रॉप करके मैं यहाँ पे दैट का यूज करूंगा, क्योंकि इट्स जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट, अ असर्शन। अब यहाँ पे जो वी है, अब वी जो है, अब इसमें दो केसेस है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नॉर्मल केस बता रहा हूँ। ठीक है, वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही, जो कि एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो वी का भी एक आपको, वी जो है जो कि एक प्लूरल है, ठीक है, जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होता है, एक दे होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे का यूज करोगे, यहाँ पे आपने दे यूज कर लिया। दे इसलिए भी यूज किया है क्योंकि स्पीकर जो है खुद को भी इंक्लूड कर रहा है कि हम सभी पापी हैं किसी न किसी फॉर्म में। वी आर नॉट सच अ पर्सन कि हमने जिंदगी में कोई भी छोटा से छोटा कोई ऐसा काम, एक्शन नहीं किया हो जो कि एक सिन के इक्वल ना हो। कुछ भी हो सकता है वो, यू मे हैव स्टील सम पेंसिल, यू मे हैव स्टील समथिंग इन योर लाइफ, कुछ झूठ बोला हो। सो वी ऑल आर सिनर्स, दैट इज दैट। तो यहाँ पे ही सैड दैट दे ऑल, यहाँ पे ऑल ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें चेंज होगा, आर विल चेंज इनटू वॉज, सॉरी वर, क्योंकि दे है प्लूरल है। सो दे ऑल वर सिनर्स, सिनर्स ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सिनर्स विल रिमेन सेम। सो ही सैड दैट दे ऑल वर सिनर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक चीज देखो, ये तो मैंने बता दिया नॉर्मल, आप इसको जनरल स्टेटमेंट मान ली, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई जर्नल फैक्ट, कोई जर्नल फैक्ट या फिर कोई प्रोवर्ब, या फिर कोई प्रोवर्ब, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। अब ये वी ऑल आर सिनर्स जो है, ये प्रोवर्ब है, ये कहावत है। ठीक है, जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उसमें मेंशन होता है वी ऑल आर सिनर्स। ठीक है, बाइबल हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, सब में ये लिखा है वी ऑल आर सिनर्स। तो ये एक प्रोवर्ब है। जब ये एक प्रोवर्ब है तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ आपका जो चेंज होगा वो ये होगा, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा का ड्रॉप करके आप दैट का यूज भी कर सकते हो। लेकिन इफ यू आर नॉट कंसीडरिंग इट एज अ प्रोवर्ब, तो चेंजेस क्या होंगे, दे ऑल वर सिनर्स, ये होगा। अगर आप इसको प्रोवर्ब मानते हो तो ही सैड दैट वी ऑल आर सिनर्स, ये ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, दो चेंजेस हैं इसमें, दोनों ठीक है, बोथ आर करेक्ट, आपके ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं 2018 के अंदर क्या क्वेश्चन आया था। द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। चेंज करना है किसमें आपको, यू नीड टू चेंज इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट हैपेंड इट, ये ऐसे क्यों हो गया, अच्छा थोड़ा ब्लर है। ठीक है, तो आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। गिवन सेंटेंस कैसा है, गिवन सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा क्या होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करके क्या यूज करोगे, ई फॉर वेदर कंजंक्शन। अगर सेंटेंस रिपोर्टेड वर्ब की, रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, जहां पे आपने देखा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहां पे क्या यूज करोगे, ई फॉर वेदर कंजंक्शन। दूसरा, इसके अंदर इंटरोगेशन है, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन है ये चेंज करके आपको असर्शन में करना है, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब। अब ध्यान से देखो, द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। अब ये क्वेश्चन मार्क है, तो मैं सैड टू को किसके अंदर चेंज कर दूंगा, आस्क्ड। ओके, आई विल चेंज इनटू एन आस्क्ड। तो द टीचर सैड टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड वर्ब। ये आस्क्ड के अंदर ही चेंज होगा क्योंकि सैड टू जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मैंने आस्क्ड यूज किया है। उसके बाद आस्क्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया मी, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके मैंने इफ का यूज कर लिया है, राइट। सो आस्क्ड मी इफ। उसके बाद ये जो यू प्रोनाउन है, ये यू प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इट वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मी। अब ये मी जो है यहां पे आएगा, और मी का केस कैसा आएगा, मी का नॉमिनेटिव केस आएगा, क्योंकि यू का यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यूज किया गया है। तो यहाँ पे
क्योंकि ये मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये जो यू है ये प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैं यहाँ पे किसका कौन सा केस यूज करूंगा, मी का नॉमिनेटिव, तो मैं यहाँ पे आई यूज करूंगा। दूसरी चीज, आर से मुझे पता लगा इसका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब उसको बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो दैट मीन्स दैट वुड बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई के हिसाब से मैं इसको वॉज के अंदर चेंज कर दूंगा। अब गिवन सेंटेंस जो है, आर यू नॉट अशेम्ड, दैट मीन्स इट इज अ पैसिव फॉर्म टू सम एक्सटेंट, नॉट पैसिव नहीं है, सॉरी, इट्स अशेम्ड जो है एक हिसाब से आप देख लीजिएगा पास्ट पार्टिसिपल है, ये उसकी कंडीशन बता रहा है। सो द टीचर सेड टू मी इफ आई वॉज नॉट ashamed, if I was not ashamed of telling a lie, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। 2017 में आया था, कुल मिला के 5 क्वेश्चन रह गए, फटाफट कर लेते हैं। माई टीचर एडवाइज्ड मी दैट आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब आप इसको चेंज करोगे तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, माई टीचर एडवाइज मी, इट्स अ सम सॉर्ट ऑफ एन एडवाइस। जब ये एडवाइस है तो ये सेंटेंस कैसा है, ये एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये किस तरह का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आप समझ गए होगे क्या करना है अब आपको, माई टीचर एडवाइज मी दैट आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एडवाइस जो लिखा गया है, जब ये एक तरह की एडवाइस ही दी गई है तो ये एडवाइस वर्ब ऐसे ही रहेगी। ठीक है, माई टीचर एडवाइज्ड मी, उसके बाद दैट आपको ड्रॉप करना है, फिर आप यहाँ पे कोमा इनवर्टेड कोमा का यूज करोगे। अब ये जो आई है माय डियर, ये आई किसके लिए यूज हुआ है, क्या ये आई माई मदर के लिए यूज हुआ है क्या माई मदर एडवाइज्ड खुद को दैट आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, नहीं, ये आई जो है माई मदर के लिए यूज नहीं हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर बेसिकली मी। द टीचर माई मदर एडवाइज्ड मी दैट आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखो, जब ये मी के लिए यूज हुआ है, और मी क्या है, लिसनर, ये लिसनर है, और स्पीकर कौन है, मदर। जब वो लिसनर है और जो स्पीकर जो है किसी और के वर्ड्स बोल रहा है, दैट मीन्स उस केस के अंदर मैंने आपको बताया था यू प्रोनाउन कब यूज होता है, यहां पे यूज होता है। यहां पे आप आई को ड्रॉप करके यू यूज करोगे, राइट, यू, क्योंकि मी क्या है, यहां पे लिसनर है, तो लिसनर के लिए हम यू का यूज करते हैं। ठीक है, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर ही होता है, समझे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑलवेज अ लिसनर, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, दैट ड्रॉप करना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। तो यू शुड गिव, शुड ऐसे ही रहेगा, गिव ऐसे रहेगा, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स ऐसे ही रहेगा। तो बस इसमें जो चेंज करना था वो ये था, आई की जगह यू करना है, दैट को ड्रॉप करना है और कोटेशन मार्क का यूज करना है। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2017 के अंदर एक और क्वेश्चन आया था, देखिए 2 क्वेश्चन आए थे उस साल। क्वेश्चन है आपके सामने, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है, गिवन सेंटेंस डायरेक्ट के अंदर है। क्वेश्चन है, माई टीचर सेड टू मी यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। दैट इज जस्ट अ अजर्शन है, एक तरह से अजर्शन है, और एक तरह की एडवाइस भी है, जहां तक आपको लग रहा है इट्स सम सॉर्ट ऑफ एडवाइस। द टीचर सेड टू मी, अगर आपको लगता है एडवाइस है तो सेड टू को आप एडवाइस में कर दो, द टीचर एडवाइज्ड मी। अगर आपको लगता है सिंपल अजर्शन एडवाइस नहीं है तो आप यहाँ पे सेड टू की जगह टोल्ड लिख दो। ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन मोर करेक्ट इज एडवाइज्ड, सम सॉर्ट ऑफ, माई टीचर एडवाइज्ड मी यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुली। तो यहाँ तक मुझे समझ में आता है, टोल्ड मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने मी लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, कोमा इनवर्टेड कोमा को ड्रॉप करके मैंने क्या किया, ये जो यू है, इस यू के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ये जो यू है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मी, तो मी की जगह मैं क्या लिख लूंगा, फटाफट बताता हूं, आई। शुड लर्न ऐसे ही रहेगा, टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली इट विल बी सेम। ठीक है, योर के अंदर चेंज आएगा, मैंने योर छोड़ दिया, योर की जगह क्या आएगा, जब यहाँ पे यू चेंज हुआ है आई के अंदर, ठीक है, जब आई के अंदर चेंज हुआ है तो योर किसके अंदर होगा, माई। ठीक है, योर विल चेंज इनटू माई, तो माई लाइफ, राइट। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ही सेज आई एम नॉट कमिंग टू द फंक्शन, 2016 के अंदर पूछा है,
कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट देखो, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या दिक्कत है इसमें, आराम से कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो गलती आप सभी करोगे इसमें। वो गलती मुझे पता है आप क्या करने वाले हो। आप सिंपल बोलने वाले हो, आई को चेंज कर देंगे, टेंस वो कर देंगे, आई वॉज नॉट कमिंग टू द फंक्शन और ही वॉज नॉट कमिंग टू द फंक्शन, ये करने वाले हो आप। गलत हो आप। क्यों हो? क्योंकि सेज जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके अंदर टेंस में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ प्रोनाउन के अंदर चेंज आता है। तो प्रोनाउन में क्या चेंजेस करोगे, ये ही सेज तो ऐसे ही रहेगा, कोमा इनवर्टेड कोमा ड्रॉप करने के बाद आप दैट यूज कर लोगे। उसके बाद आई जो है प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, आई किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, ही सेज ही इज नॉट कमिंग टू द फंक्शन, बस ये आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है। टेंस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन के अंदर। 2015 में क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द चिल्ड्रन सैड वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग। यहाँ पे जो चिल्ड्रन सैड जो लिखा है, ठीक है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ एन ओनली असर्शन दैट राइट। सो द चिल्ड्रन सैड वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग, ये सो सैड है, ये सैड ही रहेगा, इट विल नॉट बी चेंज्ड, टोल्ड नहीं बदलेगा क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तक ठीक है। कोमा इनवर्टेड कोमा को ड्रॉप करके क्या लिखोगे, दैट। अब इसके बाद देखिए जो वी है फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। जब ये प्लूरल है और थर्ड पर्सन भी है तो इसके हिसाब से आप क्या करोगे, वी को किस में चेंज कर दोगे, दे के अंदर। ठीक है, दे वेंट टू द जू। अब ये जो वेंट है, अब वेंट जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, यहां पे इसको किसके अंदर चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट। तो वेंट को चेंज करके क्या लिखोगे, दे हैड गॉन टू द जू। दिस को चेंज करके किसके अंदर चेंज करोगे, दैट। ठीक है, दैट मॉर्निंग, राइट। तो ये आंसर होगा, बहुत आसान है। ठीक है, आगे आते हैं। 2015 के अंदर एक और क्वेश्चन आता है, शी सैड दैट दे वुड हैव अ पार्टी दैट नाइट। डायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट कीजिए, बहुत देर हो गया आपको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हो, अब डायरेक्ट के अंदर चेंज कीजिए। शी सैड दे वुड हैव अ पार्टी। अब शी सैड लिखा है, दे वुड हैव अ पार्टी दैट नाइट, डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है, तो कैसे करोगे, शी सैड तो ऐसे रहेगा। अब ये जो है दैट को आप ड्रॉप करोगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा का यूज करोगे। अब ये जो दे है, ये मुझे बताओ, ये दे जो है, ये दे किसके लिए यूज हुआ है, क्या इस दे के अंदर ये शी स्पीकर भी है? अगर ये है तो यहाँ पे आपको वी यूज करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप कुछ और यूज करोगे। ठीक है, यू भी यूज कर सकते हो। शी सैड वी वुड हैव, वुड को आप वुड, यस, वुड विल रिमेन द सेम, वुड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, शी सैड वी वुड हैव अ पार्टी दैट नाइट की जगह आप क्या यूज करोगे, वट यू विल यूज, दिस नाइट। हाँ, दिस नाइट आएगा, सॉरी यहाँ पे वुड की जगह विल आएगा, वी विल हैव अ पार्टी दिस नाइट। ठीक है, दिस नाइट की जगह मोर राइट वर्ड वुड बी टू नाइट। दिस नाइट लिखो, राइट वर्ड वुड बी टू नाइट। ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ड में सब कुछ एक्सप्रेस हो रहा है, तो मुझे मेरे हिसाब से टू नाइट आना चाहिए। सो शी सैड दैट वुड बी ड्रॉप्ड, कोमा इनवर्टेड कोमा, दे की जगह वी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दे के अंदर शी भी इंक्लूड है, और शी जब इंक्लूड है वो एक स्पीकर है, स्पीकर है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। एट द सेम टाइम दे जो है प्लूरल है, उसके लिए हमें वी यूज किया है, सो वी विल, वुड की जगह वी आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो टेंस में जो है हम बैक शिफ्ट जो करते हैं वो रिवर्स करते हैं। बैक शिफ्ट रिवर्स, जो हमने ऑलरेडी बैक शिफ्ट कर दिया है उसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो वुड की जगह विल आएगा, विल हैव अ पार्टी टुनाइट। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। 2015 तक हो गए, दो क्वेश्चन और बचे हैं, 2013 और 2012। 2013 के अंदर क्वेश्चन आता है, ही शाउटेड लेट मी गो। किस तरह का सेंटेंस है, इंपैरेटिव। सो ही शाउटेड विल रिमेन सेम, कोमा इनवर्टेड कोमा वुड बी ड्रॉप्ड। उसके बाद आप लिखोगे ही शाउटेड टू लेट गो। ठीक है, तो कोमा इनवर्टेड कोमा को आप ड्रॉप करके आप लिखोगे ही शाउटेड टू लेट बी गो। ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा एक तरीका है, अगर आप टू का यूज नहीं करना चाहते, आप इसको में दैट का यूज करना चाहते हो, ये भी लिख सकते हो, ही शाउटेड दैट, he shouted that he should
ही शुड बी गो, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे थोड़ा सा आपको एनोमलस लग रहा होगा थोड़ा पढ़ने में, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो आप? इसके अंदर जो करेक्शन थोड़ी सी आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो, इसमें जल्दी से में थोड़ा गलती होगी कि आपने जो लेट की पोजीशन है वो बाद में रखनी है। ही शाउटेड टू बी लेट गो, ठीक है। तो टू के साथ बी की फॉर्म यहां पे आप ये यूज करोगे। एट द सेम टाइम ही शाउटेड दैट ही शुड बी लेट गो। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये लिखने के पीछे रीजन पता है क्या है? ही शाउटेड टू बी लेट गो मतलब ही इज बेसिकली सेइंग ऑल दिस थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, ये खुद के लिए कह रहा है। अगर यहां पे मैं लिख दूं ही शाउटेड टू लेट हिम गो, अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे ना कि टू लेट हिम हिम गो, आप लोगों में से कौन कौन ऐसे सोच रहा है कि मैं ये लिखना चाहता हूं? अगर आप ये लिखना चाहते हो तो गलती कर रहे हो, गलती इन द सेंस कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। यहां पे लेट हिम गो का मतलब है आप किसी और पर्सन की बात कर रहे हो कि उसको जाने दीजिए। ही शाउटेड टू लेट हिम गो थर्ड पर्सन के लिए जाने दीजिए, लेकिन ये बात कर रहा है ही शाउटेड लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। जब ये कॉन्टेक्स्ट है तो आप यहां पे इसको इस हिसाब से यूज करोगे, ही शाउटेड टू बी लेट गो, उसको जाने दीजिए। वो खुद के लिए हिमसेल्फ के लिए यूज हो रहा है, दैट इज यूज फॉर हिमसेल्फ। और ये किसके लिए यूज हो रहा है? थर्ड पर्सन, अदर पर्सन लिख लीजिए, इट इज यूज फॉर अदर पर्सन। अगर आप ये वाला मीनिंग देना चाहते हो तो ये रहेगा। हालांकि ये इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ये है या ये है, ठीक है, दोनों ही ठीक रहेगी। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन इज climb the mountain, cross the river and attack the enemy, said the commanding officer to the soldier। नरेशन चेंज कीजिए, इसने बोला सिर्फ नरेशन चेंज कीजिए। गिवन सेंटेंस किसमें है? गिवन है डायरेक्ट के अंदर, चेंज किसके अंदर करना है? इनडायरेक्ट के अंदर। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है? जो भी कोटेशन के अंदर लिखी होगी। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ये सैड द कमांडिंग ऑफिसर। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सैड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में चेंज जरूर आएगा। अब ध्यान से देखो, अब इसके मैं पहले लिखता हूं, रिपोर्टिंग स्पीच को मैं पहले लिखता हूं, मैं लिखता हूं द कमांडिंग ऑफिसर, सीओ लिख देता हूं, द सीओ सैड जो है वो मैं चेंज कर दूंगा टोल्ड में। द सीओ टोल्ड द सोल्जर्स, ठीक है, द सीओ टोल्ड द सोल्जर्स, ठीक है। अब यहां पे देखो ये किस तरह का सेंटेंस है? इंपैरेटिव, ऑर्डर, एडवाइस। जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस होता है तो कोमा इनवर्टेड कोमा ड्रॉप करने के बाद हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे क्लाइंब जो है वर्ब है उसकी बेस फॉर्म यूज कर लूंगा मैं, तो वो क्लाइंब ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू क्लाइंब, ठीक है, बाकी सब ऐसा ही आएगा। द सीओ, यहाँ पे आप वहां पे शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, सिंपल आपकी बड़ी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। द सीओ टोल्ड द सोल्जर टू क्लाइम द माउंटेन, क्रॉस द रिवर एंड अटैक द एनिमी, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज द टीचर सैड टू राकेश व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब गिवन सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है किससे शुरुआत हो रही है? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली वर्ड है, तो मतलब कोमा इनवर्टेड कोमा ड्रॉप करने के बाद आप क्या यूज करोगे? वही वर्ड यूज करने वाले हो। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू लिखा है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो यहाँ पे पास्ट हो गया, ठीक है। द टीचर, सैड टू को मैं किस में चेंज कर दूंगा? आस्क्ड में, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। द टीचर आस्क्ड राकेश, कोमा इंडक्टेड कोमा ड्रॉप्ड, और यहां पे डायरेक्ट क्या आएगा? व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव, ठीक है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर दूंगा, विल की जगह क्या लिख दूंगा? वुड द ट्रेन अराइव। सो व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव, सो व्हाट टाइम द ट्रेन विल अराइव, ये होगा। तो विल की पोजीशन भी जो है यहाँ पे आएगी, ठीक है, विल की पोजीशन भी यहाँ होगी, ट्रेन के बाद आएगी। ये समझ में आया? तो लिख देता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो गए होगे, यहाँ पे मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। द टीचर आस्क्ड राकेश
what time the train would arrive, would arrive। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है क्योंकि असर्टिव स्टेटमेंट में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल। ये था हमारे ऑल नरेशन बेस्ड क्वेश्चन 2012 से 2024 तक जितने आए थे। ट्रेंड आप लोगों ने देख लिया, आजकल इनडायरेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कि कन्वर्ट दिस इनडायरेक्ट सेंटेंस इनटू एन डायरेक्ट सेंटेंस। पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आता था, तो मैंने आपको बता दिया। अब कभी भी क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना आ जाए तो आपको बस ध्यान रखना है कि गिवन सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन क्या है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, किसको रेफर किया जा रहा है, उस हिसाब से जो है आपको प्रोनाउन चेंज करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ग्रामर 4.0 इज अ बैच दैट इज बेसिकली दैट इज रिकॉर्डेड एंड इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सीपीएफ नीड। बहुत सारे टीचर्स जो हैं दे आर टीचिंग यू फॉर CDS, दे आर टीचिंग फॉर SSC, बट दिस पर्टिकुलर बैच स्पेशली फॉर CAPF नीड। CAPF की जो नीड है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन CAPF के होने चाहिए, UPSC के बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन होने चाहिए, वो सभी मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं। नरेशन अलग से, एक्टिव टू पैसिव अलग से, कंडीशनल अलग से, कंजंक्शंस को अलग से डील किया गया, आर्टिकल्स को अलग से, प्रेपोजिशन हैज़ बीन डेल्ट डिफरेंटली, और फ्रेजल वर्ब अलग से डील किया गया है, उसके साथ वोकेबलरी को अलग से डील किया गया। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर इज डील डिफरेंटली इन अ डिफरेंट मैनर एंड इन अ very, I would say, precise manner that is the requirement of the exam. So grammar 4.0, the link I would mention in the description, there you go and check it out. So this is all. थैंक यू। कोई चीज़ ना समझ में आए तो यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, प्राइवेट गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन आस्क मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 8930919491। I would be available on call also, I would be available on WhatsApp and Telegram also on this particular number. Thank you.